ओ माता रानी की जय। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न हो। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबको आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होएगी। आपकी स्तुति से अन्य कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से आप सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत की आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। हे देवी, आपका पराक्रम अवलंघनीय है। आप ही हो जो जल स्वरूप में स्थिर होकर सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया को स्थानों के क्रम से बदलने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही दृष्टि स्थित संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी और गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आई हुई दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप में धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सारंग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए हुए दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वार्य रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशीले त्रिलोकी की रक्षा करने में परायणी नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारणी महावज्र धारणी वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिव दूतों के स्वरूप से दैत्यों में बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, धुर्वा, महारात्रि, महाविद्या ही नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वसामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्र से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वह ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके हाथों में तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता। पुति, आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्मद्वेषी महान दैत्यों का नाश किया है, इसमें अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवाय कौन दूसरा ऐसा कर सकता है? विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा कौन इसका वर्णन करता है? न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण पमता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो, समुद्र के मध्य जहाँ कहीं भी उपस्थित हो, आप ही विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करती है। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से भी वंदनीय हो।
जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रु के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी ही सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाले, प्रणाम करने वालों हम पर प्रसन्न हो। 3 लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, जब लोगों को वर दीजिए। देवी, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारी शत्रु को विनाश करें। देवी बोली, हे देवगण, व्यवस्था मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वे प्रचिति नामक दैत्य का संहार करूंगी। उन वे प्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय अयोनिजा प्रकट होंगी और 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा साताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकुंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भेमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय और बाधाएं उत्पन्न करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब मैं लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। इति 11वां अध्याय समाप्त। भक्तों, अगर आपको मुझे मेरी वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट करना है तो कृपया मेरे चैनल पर मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।